हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय शुभम पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एंड क्लास 12th केमिस्ट्री का एक टॉपिक सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विलियन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेनली सॉल्यूशन की डेफिनेशन, सॉल्यूशन के अंदर मेनली कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और सॉल्यूशन के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, और सॉल्यूशन के ऐसे एग्जाम्पल जो अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज होते हैं, वो सारे एग्जाम्पल आज की क्लास में पढ़ेंगे। मतलब पूरा जो सॉल्यूशन टॉपिक रहेगा उसको पूरा डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे। ठीक, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की क्लास में सॉल्यूशन से। पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके अंदर मेनली कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर बाद में एग्जाम्पल के ऊपर जाएंगे। ठीक, अब देखो इसको पूरा सॉल्यूशन है उसको पूरा बेसिक से शुरू करूंगा मैं। अब देखो शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विलियन। अब देखो सॉल्यूशन होता क्या है, तो सॉल्यूशन होता है एक टाइप का मिक्सचर। क्या होता है, सॉल्यूशन एक टाइप का मिक्सचर होता है। अब ये मिक्सचर क्या है, तो मिक्सचर का सिंपल मतलब होता है दो या दो से अधिक चीजों को मिलाना, टू और मोर कंपोनेंट को ऐड करना। जब भी आप दो या दो से अधिक चीजों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, दो या दो से अधिक चीजों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। अब कैसे बनेगा, देखो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर एक कंटेनर बना दिया, इतना बड़ा हमने कंटेनर बना दिया है। इस कंटेनर के अंदर हमने वाटर ले लिया है। इस कंटेनर के अंदर क्या ले लिया, वाटर ले लिया। ठीक, अब वाटर के अंदर हमने ऐड कर दिया, मान लिया वाटर के अंदर ये हो गया वाटर। वाटर के अंदर हमने ऐड कर दिया शुगर। वाटर के अंदर किसको ऐड किया है, शुगर को ऐड किया है। अब देखो वाटर के अंदर शुगर को ऐड किया और टू कंपोनेंट को ऐड किया है। टू कंपोनेंट को ऐड किया है तो ये क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। क्योंकि मिक्सचर वो होता है जिसके अंदर टू कंपोनेंट ऐड होते हैं या दो से अधिक अवयव मिले होते हैं। अब देखो दो अवयव तो मिला दिए, दो कंपोनेंट तो मिला दिए। अब दो कंपोनेंट मिला दिए तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन अभी मैंने बताया मिक्सचर के अंदर टू कंपोनेंट भी हो सकते हैं और टू और मोर कंपोनेंट भी हो सकते हैं। दो अवयव भी हो सकते हैं और दो से अधिक अवयव भी हो सकते हैं। तो ये दो तो मिला दिए हमने, अब दो और मिला देते हैं, ये एक और मिला देते हैं। एक और मिलाया मैंने, शुगर तो मिला दिया, साथ में एक और क्या मिला दिया, सोल्ट मिला दिया। देखो हमने क्या लिया, एक वाटर ले लिया, एक शुगर ले लिया और एक और क्या ले लिया, सोल्ट ले लिया। तो कितने कंपोनेंट हो गए, यहाँ पर तीन कंपोनेंट हो गए। तीन कंपोनेंट को ऐड किया है तो ये क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। क्योंकि मिक्सचर होता ही वो है जिसके अंदर टू और मोर कंपोनेंट होते हैं। टू कंपोनेंट भी होते हैं और मोर कंपोनेंट भी हो सकते हैं, टू और मोर भी हो सकते हैं। दो अवयव भी हो सकते हैं या दो से अधिक अवयव भी हो सकते हैं। हमने दो या दो से अधिक अवयव यहाँ मिला दिए। तो एक तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मिक्सचर का एग्जाम्पल है। और समझो देखो मिक्सचर क्या होता है, एक और डायग्राम बनाता हूं यहाँ पर। एक और मैंने कंटेनर ले लिया, देखो इसके अंदर वापस वही हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया है। ये हो गया वाटर। वाटर के अंदर मैंने ऐड किया है यहां पर सैंड पार्टिकल। वाटर के अंदर किसको ऐड किया मैंने, सैंड को। सैंड का मतलब होता है बालू या रेत। सैंड का मतलब क्या होता है, बालू या रेत। तो अब देखो वाटर के अंदर अब किसको ऐड किया हमने, सैंड को ऐड किया है। सैंड का मतलब बालू या रेत को ऐड किया है। तो हमने दो चीजों को वापस मिलाया है, दो चीजों को मिलाया तो वापस क्या बन जाएगा, ये मिक्सचर हो जाएगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, मिक्सचर है। ये भी मिक्सचर है और ये भी क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर का सिंपल मतलब होता है आप दो चीजों को मिला दो, भले वो मिले या नहीं मिले, लेकिन दो चीजों को आपस में रख देना है। अगर आपस में आपने मिला दिया तो वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। तो मेनली ये समझ में आया मिक्सचर क्या होता है। अब जो मिक्सचर है वो मेनली टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट वाला होता है होमोजीनियस, इसको ब्लैक से लिखता हूं। देखो फर्स्ट वाला होता है होमोजीनियस मिक्सचर और सेकंड वाला होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर देखो कौन कौन से मिक्सचर होते हैं, मेनली इधर हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, जिसमें दो अवयव या दो से अधिक अवयव आपस में मिले होते हैं। टू कंपोनेंट और टू और मोर कंपोनेंट आपस में ऐड होते हैं, वो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। ये मिश्रण को, मिक्सचर को हिंदी में बोलते हैं मिश्रण। मिक्सचर को हिंदी में क्या बोलते हैं यहां पर, मिश्रण। अगला फर्स्ट वाला क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। अगर इसको हिंदी में लिखोगे तो इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। होमोजीनियस मिक्सचर को हिंदी में बोलते हैं समांगी मिश्रण। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हिंदी में बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। अब देखो समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, अब ये पढ़ते हैं।
मिक्सर मैंने आपको बता दिया है मिक्सर क्या होता है, वो जिसके अंदर टू और मोर कंपोनेंट ऐड होते हैं वो मिक्सर बन जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने दो एग्जांपल बना दिए, इसके अंदर हमने टू कंपोनेंट को ऐड कर दिया है, इसके अंदर टू और मोर कंपोनेंट को ऐड कर दिया है, यहाँ पर दो अवयव को मिला दिया है, यहाँ पर दो और दो से अधिक अवयव को मिला दिया है, दो और एक कितना हो गया, तीन हो गया, तो दो से अधिक हो गया है। ठीक है, तो दो को वाला बता दिया मैंने, दो से अधिक वाला बता दिया, और दो से अधिक कितने मिला सकते हैं हमने, यहाँ पर तीन मिलाया, आप चार पांच कोई से भी कितने भी मिला सकते हो। ठीक, तो वो क्या बन जाएगा, मिक्सर बन जाएगा। अब मिक्सर टू टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनियस और एक क्या होता है, हेट्रोजीनियस। अब ये होमोजीनियस क्या होगा, हेट्रोजीनियस क्या होगा, देखो होमोजीनियस मिक्सचर वो होगा जिसके अंदर हमने जितने भी कंपोनेंट आपस में ऐड किए हैं वो पूरे आपस में डिसोल्व हो जाए, पूरे आपस में घुल जाए, तो वो क्या बन जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर आपने जो भी कंपोनेंट ऐड किए हैं वो पूरे आपस में डिसोल्व नहीं होते, पूरे आपस में नहीं घुलते, वो क्या बनेगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया था। सबसे पहले हमने क्या किया, वाटर के अंदर किसको ऐड किया, शुगर को ऐड किया। बताओ वाटर के अंदर जब शुगर को ऐड करते हैं, पानी के अंदर जब शक्कर को डालते हैं तो शक्कर पानी के अंदर घुल जाती है और एक नया पदार्थ बन जाता है, नया प्रोडक्ट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं चाशनी या बोल सकते हैं मीठा पानी। तो देखो जो मीठा पानी बना है उसके अंदर हमने क्या डाला, शक्कर डाली और एक और क्या डाला, पानी डाला है, और दोनों को डालने पर दोनों पूरे आपस में घुल गए हैं, पूरे आपस में घुलकर उन्होंने नया पदार्थ बना दिया, नया प्रोडक्ट बना दिया जिसको हम क्या बोल देंगे, चाशनी। देखो यहाँ पर जो है दो चीजों को हमने मिलाया, दोनों चीजें पूरी आपस में घुल गई है, तो ये किसके अंदर आ सकता है, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर। एक और होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर दो कंपोनेंट भी हो सकते हैं और टू और मोर कंपोनेंट भी हो सकते हैं। तो देखो टू कंपोनेंट के लिए मैंने बता दिया, अब टू और मोर के लिए तो मैंने एक और क्या मिला दिया, इसके अंदर सोल्ट मिला दिया है। अब सोल्ट को ऐड करेंगे तो सोल्ट का मतलब होता है नमक, नमक को पानी के अंदर घोला तो वो भी पानी के अंदर घुल जाता है। अब पानी के अंदर घुल जाएगा तो कौन सा मिक्सचर बन जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। अब पानी के अंदर घुलने का क्या मतलब है कि देखो हमने शक्कर को, नमक को पानी के अंदर घोला, शुगर को, सॉल्ट को पानी के अंदर घोला, पानी के अंदर घुलने पर वो पूरे आपस में घुल गए। इसका मतलब ये है कि आप चाहे यहां ऊपर से लेकर पियो, चाहे आप बीच में से लेकर पियो, चाहे आप नीचे से लेकर पियो, तीनों जगह से टेस्ट सेम आएगा। ठीक है, तीनों जगह से कैसा आएगा, टेस्ट सेम आएगा। देखो यहां से जैसा टेस्ट आएगा सेम टेस्ट यहां से भी आएगा और सेम टेस्ट यहां से भी आएगा। अगर अभी ये साल्ट को भूल जाओ तो अभी हमने क्या किया है, पानी के अंदर शक्कर को डाल दिया, पानी के अंदर शक्कर को डाला तो मीठा पानी बन जाएगा। अब मीठा पानी बताओ ऊपर भी मीठा रहेगा, नीचे भी मीठा रहेगा, बीच में भी क्या रहेगा, मीठा रहेगा। अगला ऐसा ले लो, शुगर को हटा तो हमने पानी के अंदर किसको मिला दिया, सोल्ट को मिला दिया। सोल्ट को मिलाने पर भी नया जो पदार्थ बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, खारा पानी बन जाएगा, सोल्टी वाटर बन जाएगा। उसके अंदर भी क्या होगा, देखो अगर हम ऊपर से लेकर पिएंगे तो भी अपने को खारा लगेगा, नीचे से लेकर पिएंगे तो भी कैसा लगेगा, खारा लगेगा, बीच में से लेकर पिएंगे तो भी कैसा लगेगा, खारा लगेगा। मतलब इसके अंदर ये है कि हमने दो चीजों को मिलाया है, वो दोनों चीजें पूरी आपस में घुल गई है, पूरी आपस में घुल गई तो क्या बन जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, या हिंदी में बोले तो क्या बन जाता है, समांगी मिश्रण बन जाता है। तो आया समझ में समांगी मिश्रण क्या होगा। अब देखो अगला आ जाओ, अगला क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण, या हिंदी में इंग्लिश में बोले तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, तो होमोजीनियस का उल्टा होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर जो भी कंपोनेंट ऐड करते हैं वो पूरे डिसोल्व हो जाते हैं, लेकिन हेट्रोजीनियस के अंदर क्या होगा, जो भी कंपोनेंट आप ऐड करोगे वो पूरे डिसोल्व नहीं होंगे। अगर पूरे डिसोल्व नहीं होंगे तो वो क्या बन जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, विषमांगी मिश्रण बन जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, ये देखो एग्जांपल, वाटर के अंदर हमने क्या मिला दिया, सैंड, बालू या रेत मिला दी। अब देखो पानी के अंदर बालू या रेत मिलाएंगे तो बालू और रेत के कारण पानी के अंदर नहीं घुलते हैं, वो क्या होगा, नीचे जाकर बैठ जाएंगे। और अगर बाद में आप ऐसा चेक करोगे कि आपने मान लिया ऊपर से थोड़ा ले लिया, ये जितना भी जो मिक्सर बना है ऊपर से एक चम्मच भर के मिक्सर ले लिया, उसके अंदर से हो सकता है केवल पानी आए, बीच में से ले लिया आपने, उसके अंदर हो सके पानी भी आ जाए और थोड़ा क्या आ जाए, रेत और बालू भी आ जाए। नीचे से ले लिया तो नीचे से क्या हो जाएगा, बालू और रेत ज्यादा आ जाएगी और पानी कम आएगा। तो देखो यहाँ पर तीनों जगह में क्या है, अलग अलग, इसके अंदर यहाँ पर पूरा बालू और रेत और वाटर नहीं आया है, यहाँ पर बालू और वाटर दोनों आया लेकिन कम ज्यादा आया है, यहाँ पर आया है लेकिन बालू ज्यादा आ गई और वाटर कम आया है। मतलब तीनों जगह तीनों का संगठन अलग अलग है, तीनों कम ज्यादा डिसोल्व हुए हैं या डिसोल्व नहीं हुए। कुल मिला के यहाँ पर क्या है, बालू और रेत नहीं दिख रहा है तो नीचे बालू और रेत दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपने शुगर और सोल्ट को मिलाया, ये पूरे इसके अंदर डिसोल्व हो गए, पूरे इसके अंदर डिसोल्व हो गए। मतलब नया जितना भी मिक्सचर बना है उसके अंदर चाहे आप ऊपर से लो चाहे नीचे से लो, सभी जगह से ये बराबर बराबर आएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, अगर यहाँ पर आप ऊपर से लोगे थोड़ा सा, एक चम्मच भर के ऊपर से लिया
तो ऊपर से एक कंपोनेंट आ जाएगा, एक नहीं आएगा। बीच में से ले लिया तो थोड़ा एक आ जाएगा, दूसरा ज्यादा आ जाएगा। अगर नीचे से ले लिया आपने तो नीचे से मान लिया एक ज्यादा आ गया, दूसरा वाला कम आ गया। मतलब कुल मिला के यहाँ पर जितने भी आपने कंपोनेंट मिलाए हैं वो पूरे आपस में नहीं घुलेंगे। अगर पूरे आपस में नहीं घुलेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, या उसको बोल सकते हैं विषमांगी मिश्रण। अब देखो इस क्लास के अंदर आपका एक मिक्सचर टॉपिक भी क्लियर हुआ है, क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन पढ़ रहे हो तो सॉल्यूशन का बेसिक मिक्सचर से ही होता है। मिक्सचर आपको पढ़ना जरूरी है। अगर मिक्सचर आपको पूरा नहीं पता है तो सॉल्यूशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो मैंने सॉल्यूशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको पूरा बेसिक से लिया है, क्योंकि आगे आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। क्लास 12th के अंदर पूरा चैप्टर सॉल्यूशन के बेस पर ही दिया है। चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है, इसलिए आपको सॉल्यूशन का पूरा बेसिक पता होना चाहिए। देखो मैंने सॉल्यूशन के लिए पहले मिक्सचर को आपको बता दिया है, और मैंने एक और बात बताई थी कि सॉल्यूशन असल में क्या होता है, मिक्सचर होता है, और सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर। जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो सभी क्या बन जाते हैं, सॉल्यूशन बन जाते हैं। अब होमोजीनियस मिक्सचर कौन से, तो देखो ये रहा। या तो आप वाटर के अंदर सोल्ट मिला दो, या तो आप वाटर के अंदर शुगर मिला दो, या वाटर के अंदर शुगर और सोल्ट दोनों को मिला दो। दोनों को मिला दोगे तो जो नया मिक्सचर बनेगा वो कौन सा मिक्सचर बनेगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। और उस होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन बोल देंगे। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर बनेंगे वो सारे ही क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्योंकि जैसा होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर होता है, टू कंपोनेंट या टू और मोर कंपोनेंट को जब ऐड करते हैं तो पूरे आपस में डिसोल्व हो जाते हैं। डिसोल्व होने पर उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो सेम यही डेफिनेशन किसके अंदर होती है, सॉल्यूशन के अंदर होती है। सॉल्यूशन के अंदर भी आप टू कंपोनेंट को ऐड करो या टू और मोर कंपोनेंट को ऐड करो, टू सब्सटेंस को ऐड करो या टू और मोर सब्सटेंस को ऐड करो, ऐड करने पर जो भी नया प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है, वो होना चाहिए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है, वो पूरा डिसोल्व हो जाना चाहिए, पूरा आपस में घुल जाना चाहिए। अगर पूरा आपस में घुल गया तो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, और अगर होमोजीनियस मिक्सचर बन गया तो फिर क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आया समझ में सॉल्यूशन क्या होता है। अभी मैंने डेफिनेशन नहीं पढ़ी है, अब देखो डेफिनेशन पढ़ेंगे तो जो पूरा मैंने आपको समझाया है उसी के ऊपर डेफिनेशन दी है। देखो डेफिनेशन पढ़ते क्या है, डेफिनेशन क्या है, सॉल्यूशन आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। तो यही मैंने आपको इधर ही बताया है कि टू और मोर कंपोनेंट को ऐड करोगे, यदि वो होमोजीनियस मिक्सचर बना लेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो अब मुझे लगता है सॉल्यूशन पूरा क्लियर हो गया होगा। सॉल्यूशन कहां से बनता है, सॉल्यूशन का बेस क्या होता है, ये पूरा आपको मैंने बता दिया है। सॉल्यूशन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मिक्सचर। मिक्सचर सिंपल होता है, जब भी आप टू और मोर कंपोनेंट को ऐड करते हो तो मिक्सचर बन जाता है। लेकिन मिक्सचर भी टू टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक क्या होता है, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस तभी बनता है जब आपने जितने भी कंपोनेंट ऐड किए हैं वो पूरे आपस में डिसोल्व हो जाए। अगर पूरे डिसोल्व नहीं हुए हैं तो फिर होमोजीनियस नहीं बनेगा, फिर कौन सा बन जाएगा, हेट्रोजीनियस बन जाएगा। अपने को यहाँ पर काम किससे है, होमोजीनियस मिक्सचर से काम है। मतलब इस टाइप के मिक्सचर से काम है जिसमें वाटर के अंदर शुगर को मिलाते हैं, वाटर के अंदर सोल्ट को मिलाते हैं, वाटर के अंदर ग्लूकोज को मिलाते हैं। इस टाइप के मिक्सचर कौन से मिक्सचर कहलाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और जो समांगी मिश्रण बन गया, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, सॉल्यूशन आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। हिंदी में अगर बोले तो हो जाएगी दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन। दो या दो से अधिक अवयवों को मिलाना है, उनका समांगी मिश्रण बनाना है, और बन गया तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। अब आया समझे सॉल्यूशन क्या होता है। अब देखो अगला वाला है, सॉल्यूशन के अंदर मेनली टू कंपोनेंट होते हैं। मैंने यहां पर आपको बता दिया है 1 2 3, टू और मोर कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, टू भी ऐड कर सकते हैं, टू और मोर कंपोनेंट भी ऐड कर सकते हैं। अब फिर मैं क्या बोल रहा हूं कि सॉल्यूशन के अंदर मेनली टू कंपोनेंट होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, अब देखो इसका पूरा आपको मतलब बताते हैं। सॉल्यूशन के अंदर मेनली टू कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वाला होता है सोल्यूट और सेकंड वाला क्या होता है, सोलवेंट। सोल्यूट को हिंदी में बोलते हैं विलय, सोलवेंट को हिंदी में बोलते हैं विलायक। अब इसका मतलब क्या है सर, देखो सिंपल डेफिनेशन बताता हूं, सोल्यूट और सोलवेंट क्या होगा। सोल्यूट वो जिसको मिलाते हैं, क्या आएगा, सोल्यूट वो जिसको मिलाते हैं, सोलवेंट वो जिसके अंदर मिलाते हैं। अब देखो यहां पर अभी इसको एक को हटा रहा हूं, अभी इसको लिख देंगे वापस। अभी आपको समझाने के लिए मैंने एक ही क्या ले लिया, शुगर ले लिया। शुगर का मतलब होता है शक्कर। शक्कर को हमने वाटर के अंदर मिलाया, तो बताओ शक्कर को वाटर के अंदर मिलाते हैं तो इसके अंदर हम क्या लेते हैं, एक गिलास भर के पानी लिया, उसके अंदर चम्मच भर के क्या डाल दी, शक्कर डाल दी। 2 चम्मच भर के क्या डाल दी, शक्कर डाल दी। देखो शक्कर को पानी के अंदर मिला रहे हैं
शक्कर को पानी के अंदर मिला रहे हैं तो जिसको मिलाते हैं वो क्या कहलाता है, सोल्यूट या विलेय। और जिसके अंदर मिलाते हैं तो किसके अंदर मिला रहे हैं, वाटर के अंदर मिला रहे हैं, तो वाटर क्या बन जाएगा, अपना सोलवेंट या विलायक बन जाएगा। तो आई बात में सिंपल डेफिनेशन क्या होती है सोल्यूट और सोलवेंट की, जिसको मिलाया वो क्या हो जाएगा, सोल्यूट या विलेय, जिसके अंदर मिलाया वो क्या बन जाएगा, सोलवेंट या विलायक, या जिसको डिजोल्व किया वो क्या बन जाएगा, सोल्यूट, जिसके अंदर डिजोल्व किया वो क्या बन जाएगा, सोलवेंट। तो एक सिंपल डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी सोल्यूट और सोलवेंट की। लेकिन इसकी जो मेन डेफिनेशन ये होती है कि एक सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में होता है और सोलवेंट मोर अमाउंट में होता है। अब लेस और मोर अमाउंट का मतलब क्या है, देखो हमने क्या किया, अब नया सॉल्यूशन बना रहे हैं, एक गिलास भर के पानी ले लिया, अपने को क्या बनाना है, नमक का पानी बनाना है, सोल्टी वाटर बनाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक गिलास भर के पानी लेते हैं, उसके अंदर एक चम्मच भर के क्या डाल देते हैं, शक्कर डाल देते हैं। एक गिलास भर के पानी में एक चम्मच भर के शक्कर डाली, तो बताओ दोनों में ज्यादा मात्रा में कौन है, मोर अमाउंट में कौन है, तो मोर अमाउंट में कौन है, वाटर है। लेस अमाउंट में कौन है, नमक है। लेस अमाउंट में मतलब कम मात्रा में कौन रहेगा, नमक रहेगा। तो नमक को वाटर के अंदर डाल रहे हैं, नमक कम मात्रा में लेस अमाउंट में है और वाटर मोर अमाउंट में ज्यादा मात्रा में है। तो जो लेस अमाउंट वाला रहेगा वो हमेशा सोल्यूट रहेगा, जो मोर अमाउंट वाला रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सोलवेंट रहेगा। जैसे यहां आ जाओ, हमने वाटर लिया, वाटर के अंदर किसको ऐड किया, शुगर को ऐड किया और नया चाशनी बना दी। चाशनी बनाने के लिए क्या करते हैं, पानी को ज्यादा लेते हैं, शक्कर को कम लेते हैं। तो शक्कर कम लेंगे तो ये वाला क्या बन जाएगा, अपना विलेय, या इंग्लिश में बोले तो क्या बन जाएगा, सोल्यूट। ये वाला क्या बन जाएगा, सोल्यूट बन जाएगा, या इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, विलेय बन जाएगा। तो यहां पर शुगर क्या हो जाएगा, विलेय, तो बताओ वाटर क्या बन जाएगा, विलायक का मतलब सोलवेंट बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सोलवेंट। यहां लिखता हूं सोलवेंट। सोलवेंट का हिंदी मतलब क्या होता है, विलायक होता है। तो ये वाला विलेय, तो नीचे वाला क्या हो गया, विलायक हो गया। पानी विलायक हो गया तो शक्कर क्या हो गई, विलेय होगी। पानी सोलवेंट हो गया तो शक्कर क्या हो गई, शुगर क्या हो गई, सोल्यूट हो गई। आई वचन में शुगर, ये सोल्यूट और सोलवेंट क्या होता है, जो भी सॉल्यूशन के अंदर लेस अमाउंट में होगा वो सोल्यूट बन जाएगा, जो मोर अमाउंट में होगा वो क्या बन जाएगा, सोलवेंट बन जाएगा। अब क्या बताओ, इसके अंदर भी सोल्यूट और सोलवेंट रहेंगे क्या, इसके अंदर भी हमने क्या किया है, सेंड को वाटर के अंदर ऐड किया है, तो इसके अंदर भी सोल्यूट और सोलवेंट रहेंगे क्या, तो इसके अंदर सोल्यूट और सोलवेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि सोल्यूट और सोलवेंट तभी बनते हैं जब सॉल्यूशन बनता है। बताओ इसके अंदर सॉल्यूशन बना है क्या, तो नहीं बना है। तो क्यों नहीं बना है, क्योंकि एक कौन से मिक्सचर के अंदर आता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर आता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर आ गया तो यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं बनेगा। सॉल्यूशन नहीं बनेगा तो इसके अंदर सोल्यूट और सोलवेंट भी नहीं होगा, क्योंकि सोल्यूट और सोलवेंट तभी होंगे जब क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। देखो इसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। एक फॉर्मूला होता है कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बनता है सोल्यूट और सोलवेंट को ऐड करने पर। सॉल्यूशन कैसे बनता है, जब सोल्यूट और सोलवेंट को ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो देखो अपने को सोल्यूट और सोलवेंट बनाने के लिए क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। यहां पर सॉल्यूशन बना है क्या, तो नहीं बना है, यहां पर केवल मिक्सचर है, और मिक्सचर में भी कौन सा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अगर ये होमोजीनियस मिक्सचर होता तो हम इसको सॉल्यूशन बोल सकते थे, लेकिन ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है तो ये सॉल्यूशन नहीं है। तो अभी हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो ये वाला सॉल्यूशन नहीं है तो इसके अंदर सोल्यूट और सोलवेंट भी नहीं रहेंगे। लेकिन ये वाला सॉल्यूशन बना है तो इसके अंदर सोल्यूट भी रहेगा और सोलवेंट भी रहेगा। तो अभी आया समझे सोल्यूट और सोलवेंट क्या होता है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सोल्यूट लेस अमाउंट में रहेगा सॉल्यूशन के अंदर, और सोलवेंट मोर अमाउंट में रहेगा सॉल्यूशन के अंदर। यही देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, सोलवेंट के लिए क्या, सोल्यूट के लिए क्या लिखा है, इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। ऐसा कंपोनेंट जो सॉल्यूशन के अंदर लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, या वह अवयव जो विलयन में कम मात्रा में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विलय। अगला वाला क्या हो जाएगा, सोलवेंट। सोलवेंट क्या हो जाएगा, मोर अमाउंट में। देखो वही डेफिनेशन है, इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। ऐसा कंपोनेंट जो सॉल्यूशन के अंदर मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सोलवेंट। या वह अवयव जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। आगे समझ में। अब देखो इसके एग्जाम्पल भी लिखे हैं, एक होता है शुगर सॉल्यूशन और एक क्या होता है, सोल्ट सॉल्यूशन। ये मैंने आपको बना के बता दिए थे। शुगर सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, शुगर को लेस अमाउंट में लेते हैं, वाटर को मोर अमाउंट में लेते हैं। तो शुगर क्या बन जाएगा, सोल्यूट, और वाटर क्या बन जाएगा, सोलवेंट। इधर सोल्ट को हम क्या लेंगे, लेस अमाउंट में, वाटर क्या लेंगे, मोर अमाउंट में। तो सोल्ट क्या बन जाएगा, सोल्यूट, और
वाटर क्या बन जाएगा, सोलवेंट। अब ये तो आया समझ में कि सोल्यूट और सोलवेंट क्या होगा। अब देखो अभी हमने क्या किया है, टू को ही ऐड किया है। हमने सॉल्यूशन के अंदर क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा इसके अंदर कि टू और मोर कंपोनेंट हो सकते हैं, टू भी हो सकते हैं, मोर कंपोनेंट भी हो सकते हैं, मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं कुल मिला के। अब ज्यादा लेंगे तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये टू तो ले लिए, अब हमने एक और ले लिया, इसके अंदर मान लिया एक और मैंने क्या ऐड कर दिया, इसके अंदर सोल्ट ऐड कर दिया। अब देखो सोल्ट ऐड कर दिया, तब देखो इसको तो हमने सोल्यूट बोल दिया, शुगर को, इसको हमने सोलवेंट बोल दिया, अभी सोल्ट को क्या बोलेंगे। तो अगला एक और चीज ध्यान रखना, सॉल्यूशन के अंदर हमेशा एक सोलवेंट होता है। सॉल्यूशन के अंदर हमेशा कितना सोलवेंट होता है, एक सोलवेंट होता है। लेकिन सोल्यूट कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 10 15 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन सोलवेंट हमेशा कितना रहेगा, एक ही रहेगा। मतलब जिसके अंदर हम मिलाएंगे वो हमेशा एक रहेगा, जिसके अंदर हम डिसोल्व करेंगे वो एक ही रहेगा। लेकिन जिनको डिसोल्व करेंगे वो बहुत सारे हो सकते हैं, एक एक भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं। देखो पहले मैंने एक लिया था और अब कितने ले लिए, दो ले लिए। तो ये भी क्या रहेगा, सोल्यूट, और ये भी क्या रहेगा, सोल्यूट। लेकिन ये वाटर क्या बन जाएगा, सोलवेंट। तो एक और क्या नई बात आई कि किसी सॉल्यूशन के अंदर कितने सोलवेंट होते हैं, एक सोलवेंट होता है, और सोल्यूट कितने होते हैं, तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, सोल्यूट सोलवेंट एक होता है तो सोल्यूट बहुत सारे हो सकते हैं। आगे देखो यही लिखा है इसके अंदर, सोल्यूट की डेफिनेशन बता दी आपको, सोलवेंट की डेफिनेशन बता दी, एग्जांपल भी बता दिए। फिर अगला, जब सोल्यूट और सोलवेंट को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। और एक सोल्यूट और सोलवेंट तभी बनेंगे जब क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बनेगा। और किसी सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट कितने होते हैं, एक होता है, और सोल्यूट कितने होते हैं, तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब उसके बाद देखो आगे ये है, अब यहां पर अपने को ये बताना है कि जो देखो मैंने यहां पर क्या लिए, दोनों लिक्विड सॉल्यूशन लिए हैं। सॉल्यूशन केवल लिक्विड नहीं होते हैं, सॉल्यूशन लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं, और सॉलिड भी हो सकते हैं। तीनों टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक, अभी आपने देखा हो पीतल, पीतल होता है, पीतल भी एक टाइप का सॉल्यूशन होता है, क्योंकि उसके अंदर हमने दो कंपोनेंट को ऐड किया है, दो मेटल को ऐड किया है। एक मेटल होती है कॉपर और एक मेटल होती है जिंक। कॉपर धातु और जिंक धातु को मिलाते हैं और मिलाने पर नया बन जाता है प्रोडक्ट, जिसको पीतल बोलते हैं। ठीक, और जो पीतल है, पीतल क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, क्योंकि उसके अंदर कॉपर और जिंक दोनों को ऐड किया है, मिक्सचर बनाया है। लेकिन वो कौन सा मिक्सचर बन गया है, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया है। होमोजीनियस मिक्सचर बन गया तो अगला जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो जो पीतल होता है वो भी सॉल्यूशन होता है। ऐसे ही बहुत सारे सॉलिड के अंदर भी बहुत सारे होते हैं, लिक्विड के अंदर भी होते हैं। लिक्विड के अंदर तो एक दो मैंने ऐसे बता भी दिए हैं, और अगला गैसेस के अंदर भी होते हैं। ये सारे टाइप्स हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अगली क्लास जब लगेगी उसके अंदर क्या रहेगा, अगली नेक्स्ट क्लास कल ही आएगी, उसके अंदर आपको बताएंगे कि सॉल्यूशन की जो टाइप है वो फिजिकल स्टेट पर कितने होते हैं और एक कंसंट्रेशन के ऊपर कितने होते हैं। उन पूरे टाइप के अंदर पढ़ेंगे, कैसे बनते हैं वो, उनके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, पूरा अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन इस क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा है, एक तो सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, हिंदी में बोले तो विलियन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है कि जब भी टू और मोर कंपोनेंट को ऐड करोगे तब जो नया प्रोडक्ट बनेगा, यदि वो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर है तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब समझ आ गया ना, जितने भी कंपोनेंट ऐड किए हैं वो पूरे आपस में डिसोल्व हो जाएंगे। अगर पूरे डिसोल्व हो गए तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे एग्जांपल लिए थे हमने चाशनी, चाशनी देखी होगा, जिसके अंदर रसगुल्ले डूबे रहते हैं, जिसके अंदर गुलाब जामुन डूबे रहते हैं, वो क्या होती है, चाशनी होती है। वो चाशनी क्या कहलाती है, अपनी सॉल्यूशन। क्योंकि चाशनी को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर शुगर को ऐड करते हैं, और शुगर पूरी उस वाटर के अंदर घुल जाती है, तो वो क्या बन जाएगा, अपना सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने चाशनी ले ली तो उसको तो सॉल्यूशन बोल दिया। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपने चाशनी के अंदर रसगुल्ले डाल दिए, चाशनी के अंदर गुलाब जामुन डाल दिए, तो अब फिर बोलो कि सर गुलाब जामुन इसके अंदर ऐड कर दिए तो ये भी सॉल्यूशन है, तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि उसके अंदर गुलाब जामुन क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, जो रसगुल्ले हैं वो क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। उनको ऐसा नहीं है कि जो गुलाब जामुन है, जो रसगुल्ले वो पूरे चाशनी के अंदर डिसोल्व हो गए, पूरे डिसोल्व नहीं हुए, नहीं हुए मतलब वो केवल मिक्सचर के अंदर आएगा, वो फिर सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो सॉल्यूशन बनने के लिए क्या होना चाहिए, जितने भी आपने कंपोनेंट ऐड किए हैं वो पूरे आपस में डिसोल्व हो जाना चाहिए। अगर पूरे डिसोल्व हो गए तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन बन गया तो उसके अंदर मेनली कितने कंपोनेंट आ जाएंगे, टू कंपोनेंट। एक रहेगा सोल्यूट तो एक क्या रहेगा, सोलवेंट। एक रहेगा विलेय तो एक क्या रहेगा, विलेय, विलायक। एक रहेगा विलेय तो अगला वाला क्या हो जाएगा, विलायक। अब विलेय क्या होगा, तो जिसको जो सॉल्यूशन के अंदर कम मात्रा में होगा वो विलेय बन जाएगा, जो अधिक मात्रा में होगा वो क्या बन जाएगा, विलायक। जो सॉल्यूशन के अंदर लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो बन जाएगा सोल्यूट, जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो क्या बन जाएगा, सोलवेंट। समझो पूरा।
देखो सॉल्यूशन का एक बेसिक एग्जांपल आपको बताता हूँ, ग्लूकोज का पानी, ग्लूकोज वाटर। एक ग्लूकोज का पानी पिया होगा, उसके अंदर भी क्या होता है, जब वाटर के अंदर ग्लूकोज को ऐड करते हैं तो नया जो प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर ग्लूकोज और वाटर पूरे डिजोल्व हो जाते हैं। पूरे डिजोल्व हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो मुझे लगता है आज की क्लास में आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन, उसके मेनली कंपोनेंट पूरे क्लियर हो गए होंगे, उसके एग्जांपल भी बता दिए। अगले कल और बहुत ज्यादा एग्जांपल पढ़ेंगे, क्योंकि कल हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के ऊपर टाइप, कितने टाइप होते हैं, ठीक, उनके अंदर पूरा आपको एग्जांपल बताएंगे। जो सॉल्यूशन होता है वो गैसेस सॉल्यूशन भी होता है, लिक्विड सॉल्यूशन भी होता है, सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है, सारे सॉल्यूशन पढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक है। और उसके अंदर और बहुत सारे एग्जांपल पढ़ेंगे, और सारे ऐसे एग्जांपल पढ़ेंगे जो अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट हो, क्योंकि मैं पूरा आपकी 12th की केमिस्ट्री को पूरा डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा, ठीक। केमिस्ट्री कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, ठीक, इसको डेली लाइफ से कनेक्ट करना है। अगर आपने डेली लाइफ से कनेक्ट कर लिया तो केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैसा मैंने सॉल्यूशन बताया आपको, सॉल्यूशन जैसा हम सिंपल यूज करते हैं, चाशनी यूज करते हैं, नमक का पानी, नमक का पानी जिसका यूज करते हैं हम, अभी अगर किसी के गले में खराश हो जाती है तो डॉक्टर बोलता है कि गर्म पानी के अंदर, गुनगुने पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल दो और उससे गरारे करना है। तो हमने गुनगुने पानी के अंदर नमक डाला है, तो हमने नमक का पानी बनाया है, और नमक का पानी क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो देखो डेली लाइफ का एग्जांपल ही है। तो इस प्रकार से सारे जितने भी क्लास 12 के कॉन्सेप्ट है, जितने भी क्लास 12 के क्वेश्चन है जो केमिस्ट्री के हैं, उन सभी को हम डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ेंगे। तो अभी मुझे जहां तक लगता है आपको सॉल्यूशन पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक। अगर सॉल्यूशन के अंदर और भी कोई डाउट बने तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको आज की जो क्लास थी उसके अंदर थ्योरेटिकल बहुत कम था, केवल सॉल्यूशन की डेफिनेशन थी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट था, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे आपको पूरे चैप्टर के अंदर काम आएंगे। पूरे चैप्टर के अंदर आपको सॉल्यूशन पता रहेगा कि सॉल्यूशन असल में कैसे बना है, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो अगर आपको सॉल्यूशन टॉपिक पूरा अच्छे से पढ़ना है तो आपको ये वाली वीडियो जरूर देखना है। और अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया हो तो ये वाला लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, लास्ट में वीडियो को पॉज करके लिख लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ऐसे ही क्लास 12 की पूरी केमिस्ट्री अगर आपको डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। क्या समझे सॉल्यूशन? और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।